केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई है। ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, हमास के नेता खालिद मशेल वर्चुअली शामिल हुआ इसमें। सिर्फ इतना नहीं, उसने इस रैली को वर्चुअली संबोधित किया। न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि इसमें वर्चुअल संबोधन भी इसका हुआ है। बीजेपी ने इसको लेकर राज्य की जो पिनराई विजयन सरकार है उस पर हमला तेज कर दिया है। तो बीजेपी ने इस पर एक्शन की यहाँ पर मांग की और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो केरल के मलप्पुरम की तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली निकाली गई थी उसमें हमास का जो नेता खालिद मशेल वर्चुअली शामिल हुआ है और उसने इस रैली को वर्चुअली संबोधित भी किया है। देखिए तस्वीरों में ये रैली और इस रैली के जरिए किस तरह से हमास का जो ये नेता है खालिद मशेल नाम बताया जा रहा है, वर्चुअली इस रैली में ये शामिल हुआ, संबोधित उसने किया है। तो केरल में हमास का हमदर्द कौन आ गया है, ये सवाल उठ रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ है। प्रणय, केरल का मलप्पुरम, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली और संबोधन किया हमास के नेता मशेल ने। देखिए, खालिद मशाल का ये जो संबोधन है वर्चुअली वहां पर हमदर्दी की रैली का होना और रैली के साथ साथ खालिद मशाल का जो वर्चुअल संबोधन है ये निश्चित रूप से सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनके लिए चिंता का सबब इसलिए होगा क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वॉर भी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। जाहिर तौर पर हमास अपने एक्ट्स को लेकर गाजा के अंदर जो इजराइल की कार्रवाई है उसके खिलाफ जो एक प्रचार कर रहा है उसमें हमदर्दी लेने की कोशिश होगी, लेकिन भारत उसका ग्राउंड न बने इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं, जो भारत की सतर्कता एजेंसियां हैं वो लगातार इसके लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, केरल से मलप्पुरम से तस्वीर सामने आई है, लोग रैली आयोजित करते हैं और उसके अंदर वर्चुअली खालिद मशाल जुड़ता है और वो इजराइल के खिलाफ हमास को के लिए हमदर्दी जुटाने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से ये जो मामला है ये सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां इस चीज की पड़ताल में भी जुटी हुई हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ और इस मामले को लेकर जो राजनीतिक रूप से तंज किए जा रहे हैं वो भी हमने देखे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय बीजेपी की यूनिट है उसने सवाल खड़ा किया और साथ ही इसके अंदर जो पिनराई विजयन सरकार है केरल की उसको लेकर सवाल खड़े किए गए इस पूरे मामले के ऊपर। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस समय चल रहा है दुनिया के कई मुल्कों के अंदर, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन, रैलियां देखने को मिल रही, जो कि पूरी दुनिया इस मामले को लेकर बटी हुई जरूर है, लेकिन जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया उसे किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो आतंकवाद की कार्रवाई है। भारत सरकार का जो रुख है वो इस मामले को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और चाहे प्रधानमंत्री के बयान को देखें आप, उसके बाद विदेश मंत्रालय का जो बयान देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी भारत ने इस चीज को लेकर कहा है कि इस मामले का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन बंदूक के सहारे अगर इसे सेटल करने की कोशिश की जाएगी, जो 2 स्टेट थियरी है उसे, तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन खालिद मशाल के इस बयान के बाद जाहिर तौर के ऊपर कई सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे। देखिए अभी तक हमने देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कई प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन देखिए भारत के अंदर ही केरल की जो तस्वीर यहाँ पर जो सामने आई है इसमें जो किस तरह से यहाँ पर जो वर्चुअली जो संबोधित करता हुआ यहाँ पर जो नेता नजर आ रहा है हमास का नेता खालिद मशेल, इसको लेकर बीजेपी अब भी लगातार यहाँ पर केरल सरकार को घेर रही है। ऐसे में एक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, क्या सख्त एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। जाहिर तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां, जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत की जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस चीज के ऊपर जरूर नजर रख रहे हुए हैं कि कहीं उस लड़ाई का या वो जो वहां पर चल रहा है उसका खराब असर भारत के अंदर ना हो, और इसीलिए अगर खालिद मशाल वहां संबोधित करता है तो ये रिकॉर्डिंग अब तक पहुंच चुकी होगी दिल्ली में भी तमाम जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों के पास में, कि आखिर इस रिकॉर्डिंग के पीछे कौन लोग थे, कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, किस तरीके से खालिद मशाल को बुलाया गया और उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के इशू का जहां तक सवाल है, भारत फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, भारत ने फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए मदद भी भेजी है, लेकिन फिलिस्तीन के इस मुद्दे को सेटल करने के लिए जो तरीका हमास अपनाने की कोशिश कर रहा है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही बंदूकों के जरिए जिस तरीके से मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, 7 अक्टूबर को जिस तरीके से मासूमों को मारने की कार्रवाई की गई उसका भी भारत समर्थन नहीं करता है। लेकिन जहां तक कार्रवाई का सवाल, इस बड़ी खबर पर नजर लगाता और सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लाइव थे।